ठीक है, आपकी क्लास अब रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। सभी लोग जल्दी से जल्दी आ जाएं। अभी केवल 4 ही लोग आए हुए हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, प्रखर हैं, अमित जी हैं और हर्ष जी हैं। अभी फ़िलहाल 3 ही लोग आए हुए हैं। मैंने कह रखा था कि 3 बजे से ही आपकी क्लास चलेगी डेली। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ध्यान रखेंगे आप लोग। डेली आपको 3 बजे आना है। चलिए, 4 स्टूडेंट्स हो गए हैं अभी टोटल। 27 में से 4 लोग ऑनलाइन आए हुए हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी पहली क्लास है। हाँ, एक बात और, अगर किसी को आवाज़ साफ ना आ रही हो तो ईयरफोन लगा लीजिएगा, ठीक है? तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा-सा दिक्कत। फ़ोन का यूज़ कर लीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। जी हाँ, अभी फ़िलहाल 3 ही लोग आए हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम फिर शुरू करते हैं डिस्कशन आज का। जैसा मैंने कहा था कि आज हम सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। 15 से 20 मिनट की वीडियो हो सकती है ये। पूरा सिलेबस कहाँ से शुरू करना है, क्या ख़त्म करना है, क्या-क्या हम पढ़ेंगे, मैं एक बार आपको हेडलाइन बता दूँगा। और इस सिलेबस का जो आपका सिलेबस है, मैं इसको असाइनमेंट में ऐप में भी डाल दूँगा और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूँगा। ओके? चलिए, देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम अप्लाइड फिजिक्स की, देखिए सिविल ब्रांच में आपका अप्लाइड फिजिक्स सेकंड नहीं है, केवल मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक वालों के लिए है। तो वही लोग आए। अगर कोई सिविल का बच्चा यहाँ जुड़ा हुआ हो तो वो यहाँ से स्किप कर सकता है। उनके लिए जो मैकेनिक्स है, अगर वो पढ़ना चाहेंगे तो मैं उसके लिए भी अलग से क्लासेस एक स्टार्ट कर दूंगा। ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलिए, तो अप्लाइड फिजिक्स आपका है, मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिया हुआ है चैप्टर वाइज। पहला चैप्टर आपका तरंग गति एवं इसका अनुप्रयोग। इसमें हम तरंग के बारे में पढ़ेंगे, तरंग की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, कैसी तरंग होती है, कितने प्रकार की होती है। इसके साथ साथ देखिए बच्चों, इसके टोटल 12 क्लासेस, अगर आप 50 मिनट का एक लेक्चर आपका होता है, अगर आप 12 क्लासेस इसमें दे देते हैं तो आपका हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ लेक्चर के लिए है। अगर मैं बोर्ड में लिखवाऊंगा तो फिर उसमें जो है आपको थोड़ा सा और टाइम लग सकता है, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास अभी 2 महीने का टाइम है। मई जून जुलाई 3 महीने का लगभग टाइम है। 3 महीने में आप पूरी तरह से इसको प्रिपेयर कर लेंगे और आप अच्छे से इसको रिवाइज भी करा लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट ओपन हो जाता है, कब से होगा इसका तो कोई अभी ठिकाना नहीं है, लेकिन जब भी अगर ओपन हो जाएगा, अगर 15 से 20 दिन का भी टाइम मिल गया लास्ट के, तो मैं कॉलेज में उसका रिवीजन करा दूंगा आप लोगों के। उसकी टेंशन मत लीजिए। जितना आप यहाँ पर हो सके पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। जितना मैं बोर्ड में आपको पढ़ा दूं, आप केवल उतना भी पढ़ लेंगे तो सिलेबस इतना ही रहेगा। पेपर में, एग्जाम में इससे ज्यादा बाहर से नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा। तो इसमें सबसे पहला आपका चैप्टर है तरंग गति एवं इसका अनुप्रयोग। देखिए, इसके 12 लेक्चर होंगे और ये मान के चलिए ये 9 नंबर का आएगा आपका। कहने का मतलब है इस चैप्टर से आपके 9 नंबर एग्जाम में आएगा। इसके बाद बात करें तरंग प्रकाशिकी की, वेव ऑप्टिक्स, ये आपका, इसके 6 लेक्चर हैं, जिसमें से कि चार चार मार्क्स का ये आना है। वैद्युत स्थितिकी की बात करें तो इसके 12 लेक्चर होंगे, ये भी 9 मार्क्स का आएगा। विद्युत धारा की बात करें, इसके 12 लेक्चर होंगे, इसमें भी 8 मार्क्स का आएगा। स्थिर चुंबकत्व और विद्युत चुंबकत्व, स्थिर चुंबकत्व और विद्युत चुंबकत्व, इसकी बात करें तो इसमें भी 12 क्लासेस होंगी आपकी और ये 8 मार्क्स का आएगा। अर्धचालक और भौतिकी की बात करें, अर्धचालक भौतिकी की बात करें तो ये भी आपका 8 क्लासेस होंगे इसमें और ये भी आपका 6 नंबर का आएगा।
और इसके बाद आता है आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी में 8 लेक्चर होंगे इसके, और ये आपका 6 नंबर आएगा। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये आपके 70 लेक्चर बनते हैं, और 70 लेक्चर में ये मान के चलिए कि आपके ये 50 मार्क्स तैयार हो जाते हैं। यहाँ से 70 लेक्चर्स होंगे, और 50 मार्क्स का आपका ये छोटा सा सिलेबस है। छोटा सा देखने में लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा ह्यूज भी है। अगर आपने इंटर क्लास में अच्छे से इसको पढ़ा होगा तो थोड़ी सी सरलता होगी। लेकिन अगर आपने इंटर क्लास में, ये आपका जो इंटर क्लास की सेकंड बुक है, अगर कुछ लोग हो सकता है कि फर्स्ट सेकंड ना हो रही हो, तो लेकिन सेकंड बुक होती है, तो सेकंड बुक में ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं। हाँ, यहाँ पर हम थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। आवाज आ रही है ना? सभी लोग बता दें एक बार फिर से, वॉइस आ रही है ना? ओके, चलिए, वॉइस आ रही है। होता क्या है ना कि अब हम तो नहीं सुन सकते हैं कि वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही, आप ही लोग बता सकते हैं कि वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसमें हम बात करते हैं पहले चैप्टर में। पहला चैप्टर जैसा मैंने आपको बताया था, तरंग गति एवं इसका अनुप्रयोग। कहने का मतलब है वेव एंड दियर वेव मोशन एंड दियर यूजेस। तो इसमें आपका हम सबसे पहले पढ़ेंगे यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव के बारे में पढ़ेंगे, यांत्रिक तरंग। हो सके तो कॉपी पेन ले लीजिएगा और इसको नोट करते रहिएगा। कॉपी पेन ले करके इसको नोट जरूर करते रहिएगा, ठीक है? कॉपी पेन ले करके, फिर से कह रहे हैं, कॉपी पेन ले इसको नोट करिएगा। हिंदी में मुझे अवेलेबल नहीं हो पाया, फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला है मैकेनिकल वेव, जिसमें है यांत्रिक तरंग। इसके दो प्रकार आप जानते ही हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसके बारे में थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी है, जैसे आयाम क्या होता है, आपका आवर्तकाल क्या होता है, आयाम, आवर्तकाल, इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद कला, इसके बाद वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, फिर एक आपका आता है तरंग की चाल, इसके बाद एक है, इसमें आता है सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। इसमें हम इसका सूत्र भी पढ़ेंगे, y बराबर a साइन 2 पाई अपॉन t, टी। इसमें त्वरण भी देखेंगे, सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण। इसके साथ इसमें जो हम सरल आवर्त गति का आवर्त काल का सूत्र भी प्राप्त करेंगे, आवर्त काल का सूत्र, इसको भी देखेंगे। फिर इसमें आता है आपका पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा। इसके बाद सेकेंड लोलक को देखेंगे। देखिए, अगर आवाज ना आए, क्लियर ना आए आवाज, तो मैसेज एक डाल दीजिएगा आप लोग, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें अनुनाद के बारे में, रेजोनेंस, अनुनाद, रेजोनेंस। इसके बाद आता है आपका प्रतिध्वनि, या इको जिसे बोलते हैं। इसके बाद आपका आएगा अनुरणन, रिवर्बरेशन। ये सब आपको जब प्रॉपर क्लास होगी तो मैं आपको सब कुछ इसमें बताऊंगा। इसके बाद आएगा आपका सेबाइन का सूत्र, सेबाइंस फार्मूला, वो क्या होता है उसके बारे में।
ये था आपका पहला चैप्टर, तरंग गति एवं इसका अनुप्रयोग। पहला चैप्टर आपका ये है, इसमें इतनी सारी चीजें हमें पढ़नी है। अगर हम ध्यान से ठीक से ढंग से पढ़ेंगे तो ये मान के चलिए कि अगर 12 लेक्चर उन्होंने दिए हुए लेक्चर को, तो ये मान के चलिए 20, ज्यादा से ज्यादा 20 लेक्चर, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसको मैं 15 लेक्चर में खत्म कर दूं, क्योंकि फिर टाइम नहीं रह पाएगा। तो 15 लेक्चर में मैं इसको खत्म कर, आपकी क्लासेस डेली होंगी, मंडे टू सैटरडे, संडे हॉलीडे रहेगा, और बीच बीच में होगा तो मैं टेस्ट भी लेता रहूंगा। इसके बाद आता है आपका सेकंड चैप्टर, तरंग प्रकाश की, वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश की। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें वही सबसे पहले तो हम लाइट का डुअल नेचर पढ़ेंगे, एक तरंग प्रकृति और कण प्रकृति। इसमें हम लाइट का डुअल नेचर पढ़ेंगे, तरंग और कण। पढ़ चुके होंगे आप, फिर भी एक बार और अच्छे से ध्यान से देख करके। इसमें हम गुणों की, प्रकाश के गुणों की व्याख्या करेंगे, जैसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत, हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, इसमें हम न्यूटन का कणिका सिद्धांत, इसके बाद हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत, हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, मैक्सवेल का, और इसके बाद प्लांक, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, इसके बारे में देखेंगे। इसके साथ इनके जो भी कणिका सिद्धांत के अनुसार जो भी चीजें बताई गई हैं, वो पूरी हम डिटेल नॉलेज इसमें देंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद इसमें आता है आपका व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, और व्यतिकरण का हम फार्मूला भी देखेंगे। इसके बाद फ्रिंज की चौड़ाई के बारे में हम पढ़ेंगे, व्यंजक पढ़ेंगे फ्रिंज। ये भी शॉर्ट में है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दिए दे रहा हूँ आपको कि आप कैसे इसको करेंगे, क्या क्या इसमें देखेंगे। नेक्स्ट आता है प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये था आपका तरंग प्रकाशिकी का पूरा सिलेबस, इतनी जानकारी है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चूंकि पूरा अगर हम डीप में पढ़ेंगे तो 4 महीने तो लग ही जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा शॉर्ट में इसको, जितना इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसी को देखेंगे, और जो भी होगा बाकी आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएंगे। अगर कोई चीज नहीं आ रही है, आपको लगता है कि ये चीज छूट रहा है, आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं, वो भी मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। आप जो भी राय अपनी देंगे मैं यहाँ पर खत्म करा दूंगा। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वैद्युत स्थितिकी। इसमें हम कूलाम के बारे में पढ़ेंगे, कूलाम की परिभाषा पढ़ेंगे। कूलाम हो गया, इसमें हम कूलाम लॉ हो गया, कूलाम की परिभाषा हो गई, क्या होता है इसके बारे में पूरी जानकारी। इसका व्यंजक जो है उसको भी निकालेंगे, स्पेशल कुछ केसेस हैं उन केसेस के बारे में। गॉस की प्रमेय, गॉस प्रमेय के बारे में हम इस पे देखेंगे। चालक की धारिता, चालक की धारिता के बारे में देखेंगे। समांतर प्लेटें, इनके बारे में, प्लेटों के बीच में निर्वात हो तब जो भी कंडीशन होती है। श्रेणी कर समांतर क्रम, श्रेणी और समांतर क्रम चालकता में, इसके बारे में देखेंगे। इसके समीकरण को देखेंगे, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस को भी देखेंगे, ध्यान रखिएगा। बस ये इतना हमको इसके बारे में मेन इंपॉर्टेंट पढ़ना है। फिर अगर बात करें थर्ड चैप्टर तो आपका ये हो गया। और विद्युत धारा की अगर बात करें तो विद्युत धारा में हम सबसे पहले तो विद्युत धारा को ही पढ़ेंगे कि धारा होती क्या है। ठीक है, इसके सेल के बारे में पढ़ेंगे हम, इसमें धारा, सेल, ओम का नियम, ओम का नियम, इसके बारे में देखेंगे। V बराबर आई आर, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता,
प्रतिरोधकता, इसमें भी मैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में इसमें भी हम पढ़ेंगे। इसके भी क्वेश्चन देखिए, इसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिलेगा, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर इसको आपने कंप्लीट कर लिया तो ये मान के चलिए 5 मार्क्स आपके कंफर्म हो गए। इन दोनों से मिला करके 5 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। इसके बाद कार्बन प्रतिरोध तथा वर्ण कोड क्या होता है? वर्ण कोड, कार्बन प्रतिरोध, देखिए इसको नोट करते चलिएगा, कोई भी चीज छोड़िएगा मत, ठीक है। और फिर मैं कह रहा हूँ, अगर कोई ऑनलाइन नहीं देख पा रहा है क्लास को, तो वो जो है ये रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल मिल जाएगी आपको, इसी टीचमेंट ऐप में मिल जाएगी, और मैं इसको यूट्यूब में भी डाल दूंगा। मेरा यूट्यूब चैनल पता होगा, सर्वा क्लासेस के नाम से चल रहा है, तो मैं उसमें भी इसको शेयर कर दूंगा, तो आप वहां पर भी इसको जो है देख लेंगे। अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो मेरा नंबर आप सभी के पास है, उस नंबर पे आप अपना मैसेज डाल करके या मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, इसके बाद किरचॉफ का नियम, इसमें आता है एक आपका किरचॉफ का नियम। ये मैं चौथा चैप्टर बता रहा हूँ आपको, किरचॉफ के नियम, व्हीट स्टोन सेप, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, व्हीट स्टोन सेप, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे, इतनी जानकारी इस चैप्टर से रहेगी। इसके बाद आता है आपका फिफ्थ चैप्टर, स्थिर स्थिर चुंबकत्व एवं वैद्युत चुंबकत्व। स्थिर चुंबकत्व एवं वैद्युत चुंबकत्व, तो हम सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो हम चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हम पहले से चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। कितने प्रकार के चुंबक होते हैं? प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से, प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से। और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। इसके बाद फ्लेमिंग के बाएं हाथ व दाएं हाथ के नियम पढ़ेंगे, जो उंगलियों से रिलेटेड हैं, उनको भी पढ़ेंगे हम। और एम्पियर की परिभाषा, ये तो मैंने आपको बताई थी, एम्पियर की परिभाषा जब पहली क्लास पढ़ाई थी तभी, अगर आपको याद हो, भूल गए तो कोई बात ही नहीं है, भूलने की बीमारी तो बहुत अच्छी होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसके बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। फैराडे के नियम, फिर मैं कह रहा हूँ इसको आप नोट करते चलिएगा अपना सिलेबस। एक बार सिलेबस नोट कर लेंगे ना कॉपी में, तो होगा क्या कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। होता क्या है कि अगर आपके पास बुक हो तो बुक ले लीजिएगा, नवीन प्रकाशन की या नगीन प्रकाशन की एक आती है, उसको ले लीजिएगा। बाकी अगर कोई भी बुक आपके पास है, वो बुक आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, जो बुक चाहें आप ले सकते हैं। चलिए, वॉइस आ रही है ना? ऐसा तो नहीं कि वॉइस ना आ रही मैं पढ़ाता चला जाऊं। चलिए ठीक है, मैं एक बार खुद से चेक कर लेता हूँ कि वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि एक तो ऑनलाइन एक ही लोग रहते हैं। हेलो। हेलो। हाँ चलिए, आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कल्पना कहाँ से आई है, इस संकल्पना को भी ध्यान देंगे। अधारावाहक कारण के उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये मैंने आपको बता दिया, ये हम पढ़ेंगे। एम्पियर की परिभाषा, फैराडे, बस बस इतना ही आपके। इसके बाद आता है आपका सिक्स, आता है आपका अर्धचालक भौतिकी। इसमें ठोसों का ऊर्जा बैंड हम पढ़ेंगे, ऊर्जा बैंड के बारे में। ऊर्जा बैंड वो क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं,
ठीक है। बैंड धारणा, शुद्ध अर्धचालक कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। पीएन डायोड पढ़ेंगे, डायोड संधि के बारे में पढ़ेंगे। एनएनपीपी, पीएन, पीएन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है आपका मॉडर्न फिजिक्स। तो देखिए मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे। आजकल आप देख रहे होंगे कि 5G आ गया, 6G 7G प्रकार से आ रहा है। आज हम लाइट के माध्यम से संचार भी, कम्युनिकेशन, लाइट वेव ऑप्टिक्स, ये सभी पढ़ा था ना, ऑप्टिकल। तो हम फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में, ये सब के बारे में हम इसमें पढ़ाई करेंगे। जो भी चीजें होंगी आधुनिक भौतिकी में, जो आज हम मॉडर्न फिजिक्स, जैसे कि आपके फ्लेमिंग थे, हॉकिंग्स थे, इन्होंने जो आपको बताया था, जो नॉलेज दी थी, उन नॉलेज को हम यहाँ पर शेयर करेंगे। और इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आजकल जो प्रयोग हो रहे हैं ना, जैसे आप साइंटिस्ट बनते हैं, फिजिशियन बनते हैं, तो इसी में ज्यादातर अनुप्रयोग हो रहे हैं। ठीक है, इनकी स्टडी करके ही हम यहाँ तक आते हैं। ठीक है, इनकी स्टडी जब कर लेते हैं तो हम यहाँ पर आकर के सिलेबस को अपना कंप्लीट करेंगे। तो इतनी सारी चीजें हैं, इनको हम पढ़ेंगे। अभी तो ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो ही मैं क्लास करूंगा। आज अगर आप लोग 25 लोग हैं, लेकिन देखने वाले सिर्फ एक ही लोग अभी फिलहाल मौजूद हैं, 2 लोग मौजूद हैं। एक तो मैं खुद ही हूँ, और एक शुभंश जी हैं। तो ये वीडियो को मैं भी रिकॉर्डेड फॉर्म में यहाँ पर मिल जाएगी आपको, और इसके बाद इसका यूट्यूब में भी मैं इसको डाल दूंगा। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा सिलेबस के बारे में, और जो भी जानकारी हो और लेना चाहते हो तो मैं फिर से कहूँगा, मेरे नंबर पर, ये नंबर है 63 92 33 86 77, 639233। आपकी क्लास, कल आपकी क्लास जो है 3 बजे से, तो सभी लोग आने का प्रयास करें। मैं टाइम चेंज कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब आप बताएंगे कि टाइमिंग में कितनी दिक्कत, अगर किसी को दिक्कत हो 3 बजे की टाइमिंग में, तो बता देंगे, मैं टाइम चेंज कर दूंगा। ओके, चलिए आज की क्लास इतनी रखते हैं। ओके, हैव अ गुड इवनिंग।